नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा ड्रीम में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जी मीन्स जनरेशन इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जी का क्या मीनिंग है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं 1G, 2G, 3G, 4G और अभी हम 5G में पहुंच गए हैं। बट एक्चुअल में हम सारे जी का मीनिंग और इसका क्या बेनिफिट है हमको पता नहीं है। अभी तो 5G पूरे वर्ल्ड में नहीं है, बट कुछ कुछ कंट्री में 5G आ चुका है और हमारा इंडिया भी 5G लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी प्लानिंग कर रहा है। और उम्मीद है कि इस ईयर एंड तक या 22 ईयर एंड तक 5G इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि 1G से लेके 5G तक का कैसे इवोल्यूशन रहा है, कौन से टाइम में कौन सा जनरेशन आया है, कौन कौन से दशक में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है और अलग अलग जनरेशन का क्या क्या बेनिफिट रहा है, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। आप देखते होंगे मोबाइल में एक वर्ड लिखा रहता है, एक लेटर लिखा रहता है जी, आपके मोबाइल के राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। वो जी का मीनिंग ही है नेटवर्किंग। तो जो भी हमारे मोबाइल के इंटरनेट की जो स्पीड होती है या स्पीड होती है, उसके स्पीड का जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है उसको हम जी के रूप में देखते हैं। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं डिटेल में 1G से लेके 5G तक कौन से सन में, कौन से ईयर में कौन सा जनरेशन आया और क्या क्या उसकी टेक्नोलॉजी थी और उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे, इस पिक्चर में आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1G 1980 के दशक में आया था और 2G 1990 के दशक में आया और 3G 2000 के दशक में आया और 4G 2010 मतलब 2010 के टाइम में आया और 5G जो है 2020 में आया था। तो इसमें 1G में आप देख सकते हैं कि जब 1G आया था तो उस समय जो ये टेक्नोलॉजी थी या जो ये सिस्टम था, ओनली जो टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते हैं, जो रेडियो सिग्नल हुआ करते थे वो एनालॉग हुआ करते थे। उसमें सिर्फ आप वॉइस हो सकता था, मतलब बातें हो सकती थी, वो भी लिमिटेड कवरेज और मोबिलिटी के अंदर। और उसमें आप देखेंगे मोबाइल जो हमारा यूज़ करते थे वो वेरी सिंपल मोबाइल हम उस समय यूज किया करते थे। सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो 2G आया वो डिजिटल आया, जिसको हम क्या कहते हैं डिजिटल के रूप में देखते थे। जो भी मोबाइल होता था उसमें हम डिजिटली देख सकते थे, उसमें वॉइस हमारा इम्प्रूव हो गया, सिक्योरिटी अच्छा हो गया, कवरेज अच्छा हो गया, हम SMS भी भेज सकते थे। ये सारा चीज़ जो है वो 2G में स्टार्ट हुआ। और 3G में हमारा मोबाइल डाटा स्टार्ट हुआ, जिसको हम स्मार्टफ़ोन के नाम से जानते हैं। उसमें हम वेब ब्राउजिंग कर सकते थे, वीडियो डाउनलोडिंग कर सकते थे, पिक्चर शेयर कर सकते थे, ईमेल कर सकते थे। वो सब हमारे 2000 के दशक में स्टार्ट हुआ 3G में। और उसके बाद 4G आया 2010 में, 2010 में आया, जिसमें कि मोबाइल ब्रॉडबैंड आया। इसमें जो डाटा की स्पीड हुआ करती थी वो बहुत हाई स्पीड हुआ करती थी। और जो स्मार्टफ़ोन थे उसमें LTE, LTE ये सारे कुछ आए। इसमें हम क्या करते थे, गेमिंग भी स्टार्ट हो गया और IP टेक्नोलॉजी आ गई और HD मॉडल TV आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल आ गया और ये सारे चीज़ जो है हमारे 4G में स्टार्ट हुआ था। और 5G अभी 2020 में स्टार्ट हुआ, बट सारी कंट्रियों में अभी भी 5G अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ कंट्री जो है 5G ला रही हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो 1G था उसकी जो स्पीड हुआ करती थी इंटरनेट की वो 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड मैक्सिमम हुआ करती थी। और जो 2G की स्पीड हुआ करती थी वो 5 किलोबाइट्स पर सेकेंड मैक्सिमम। और 3G मिनिमम 200 kbps से लेकर 21.6 मेगाबाइट्स पर सेकेंड तक। और 4G जो था वो 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड से लेकर मैक्सिमम 1 GB PS पर सेकेंड्स। और जो 5G है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30.46 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है, जो कि 35 टाइम्स फास्टर दैन 4G है।
5G क्या है, हम डिटेल में इसको देखेंगे। 5G से क्या बेनिफिट है और ये क्यों हमारा इंडिया भी इसको लाने की कोशिश कर रहा है। तो 5G जो है वो 5th जनरेशन है मोबाइल का नेटवर्किंग का। ये कम्प्लीटली वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4G 3G में बहुत बड़े बड़े टावर यूज़ किया करते, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक टावर लगा देते थे तो हमारा 4G 3G जो है वो सब मोबाइल्स को जो भी कनेक्टिविटी होती है वो बड़े टावर के हिसाब से कनेक्टिविटी होती है। बट 5G में ऐसा नहीं है, इसकी रेंज जो है बहुत कम है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम 5G स्टार्ट करेंगे तो हमको जो नेटवर्किंग है, जो हमारा मोबाइल टावर है, वो बहुत कम दूरी के अंदर में भी 100 मीटर 200 मीटर के अंदर ही हमको बहुत सारे टावर लगाना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं कि एक बिल्डिंग में एक टावर, दूसरी बिल्डिंग में दूसरा टावर, तीसरी बिल्डिंग में तीसरा टावर, क्योंकि उसकी जो बैंडविड्थ है, जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। तो हमको बहुत सारे स्मॉल टावर अलग अलग बिल्डिंग पे लगाना पड़ेगा। बट ये है कि उसकी जो स्पीड है 5G की वो बहुत हाई स्पीड होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 35 टाइम्स फास्टर देन 4G। बट उसमें एक यही लिमिटेशन है कि हमको क्या कहते हैं, जो टावर है वो मुझे बहुत सारा लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, बट ये है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात ये है कि ये इसकी टेक्नोलॉजी है वो कम्प्लीटली 4G से कम्प्लीटली चेंज है। ये 5G कम्प्लीटली डिफरेंस है। और इसमें जो लेटेंसी टाइम है या रिस्पॉन्स टाइम है, कहने का मतलब यह है कि जब हम अपना 4G यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि हम अपना कहीं पे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, अपना कार्ड हम यूज़ करते हैं कुछ बाई करने के लिए, पे करने के लिए, तो जब हम जो रिस्पांस होता है, जैसे कि हमने अपने कार्ड को यूज किया और उसमें से कितने टाइम के अंदर आपका पैसा डिडक्ट होगा, जो वो टाइम है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी टाइम, मतलब वो रिस्पांस टाइम, वो जो है 5G में बहुत फास्ट होगा। आपने कार्ड डाला, जो भी आपका मतलब बैंक का जो दरवाज़ा होता है, जो भी कितने टाइम के अंदर जो खुलता है उसको हम बोलते हैं रिस्पांस टाइम, वो 5G में बहुत फास्ट होगा। आपने कार्ड डाला, बैंक खुला, पैसा निकला, क्लोज, तो वो है हमारा रिस्पांस टाइम। तो ये बहुत स्पीड हो जाएगा, उसको हम मिली सेकेंड में बोल सकते हैं, इतना फास्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही 5G आएगा आपका लोकेशन बहुत इजी हो जाएगा एक्सेस करने के लिए। मतलब वो आप कहीं भी रहेंगे, रूम के इस कोने में, उस कोने में, किसी कोने में आपको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको बोल सकते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये वायरलेस के बेस पे चलेगा। तो आप कहीं भी, आपका मोबाइल ऑन है तो सबको पता चल जाएगा कौन से किस लोकेशन पे, इवन आप बाथरूम में भी जाएंगे तो पता चल जाएगा बाथरूम के इस लोकेशन पे बैठे हुए हैं। तो ये इसका बोल सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब 5G टेक्नोलॉजी आएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी कार जो है कि 5G से कनेक्ट, आपकी कार भी 5G आपकी कार में भी 5G है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ कि आप कार को कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंटरनेट से ही, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो कार कोई भी ऑटोमेटिक चला सकते हैं। इसमें आपको कोई ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रिज है, AC हो गया, यदि 5G आता है तो आप यदि भूल जाते हैं, क्या कहते हैं कि हमने AC बंद किया है, फ्रिज बंद किया है, तो आप कहीं भी रहें, किसी कोने में अपने मोबाइल से AC और फ्रिज बंद कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 5G आने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़, फैन हुआ, लाइट हुआ, टीवी हुआ, ये आप कहीं भी रहें, कहीं भी आप वहाँ से अपने मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो मेन चीज़ है, उसमें दो टाइप की रेज होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, जैसे मैंने बोला आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। 1G से लेके 5G तक जो भी जनरेशन रहा है वो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी में, कौन कौन से जगह पे यूज किया गया रेडियो फ्रिक्वेंसी को, इसमें हम देखेंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो सबसे पहले जो है इसमें देख सकते हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 एक्साहर्ट्ज तक ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि हमने अभी तक आइडेंटिफाइड किया है, इसी में हम सारी जो वेव्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉन आयोजित, भले उसके पहले हम ये बता दें कि फिजिक्स में जो रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स आर पार्टिकल्स थ्रू स्पेस आर थ्रू ए मटेरियल मीडियम। तो इसमें जो है वो दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा हमने आपको बताया, उसमें सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स,
इंफ्रारेड्स, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट्स, एक्स रेज एंड द गामा रेडिएशन, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो जैसा मैंने पहले ही बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रेडिएशन, इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो क्या है, आपके जो सेलुलर है वो डीएनए को डैमेज कर सकता है हम देर तक इसको एक्सपोजर करें तो। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ट्रेडिशनली, ये बहुत हार्मलेस होता है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो टेलीविज़न है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 700 मेगाहर्ट्ज़ है। इसमें से जो 2G, 3G, 4G है वो 2.4 से लेकर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक हम यूज़ करते हैं 2G, 3G और 4G को यूज़ करने के लिए। और जो 5G है वो 3.4 से 3 गीगाहर्ट्ज़ है। करंट हमारा ये प्लान है। उसके बाद जो 5G वाईफाई है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ है। उसके बाद पॉसिबल फ्यूचर जो 5G एयरवेज है वो हमारा प्लानिंग है अप टू 66। फिर भी ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ही आता है जो कि हमको नुकसान नहीं करता है। उसके बाद जो विजिबल लाइट, जो हम अपनी आँखों से लाइट को देखते हैं, कलर को देखते हैं, उसका जो रेंज है वो 430 से लेकर 750 टेराहर्ट्ज़ के अंदर आता है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है जो कि सनलाइट से डायरेक्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी को नुकसान करती है, वो 30 पेटाहर्ट्ज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद जो एक्स रेज है जो कि हम अपने एक्सरे के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप देखें इतना तेज़ उसकी रेज होती है, यदि आपका बोन ना हो तो आपका पूरा चीज़ ही चला जाएगा। तो बोन को एक्सरे में हम एक्स रे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए या समझने के लिए, जब हम एक्सरे करते हैं तो मेडिकल साइंस में। उसके बाद जो गामा रेज होती है जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, एटॉमिक बम में यूज़ करते हैं, वो सब हम एक्साहर्ट यूज़ करते हैं, जिसकी जो रेज होती है वो 300 एक्साहर्ट के ऊपर होती है। तो ये अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, हमारे शरीर को ज़्यादा देर तक हम एक्सपोज करेंगे तो हमारे बॉडी को नुकसान करती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा देर तक हम एक्सपोज नहीं करते हैं। तो पोटेंशियल हेल्थ जो है इफ़ेक्ट है 5G से वो क्या है, WHO ने वेरी क्लियर कर दिया है कि 5G टेस्टिंग से या 5G नेटवर्क यूज़ करने से कोई भी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं है। और अभी तक ज़्यादातर रिपोर्ट भी नहीं आया। फिर हाँ, जो भी अभी तक रिपोर्ट है उससे WHO ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बहुत जगह ये भी रिमर फैला हुआ है कि 5G टेस्टिंग से, नामनी इंडिया में, कि बहुत 5G टेस्टिंग से हमें बहुत सारा कोरोना का ख़तरा भी बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंट्री 5G यूज़ करी वहाँ तो कोरोना से ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बढ़ गया। इवन जो कंट्री 5G नहीं यूज़ कर रही है, जहाँ पर टेस्टिंग नहीं भी हो रहा है, वहाँ भी कोरोना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5G हो रहा है इसलिए कोरोना है या 5G नहीं है इसलिए कोरोना है। इसलिए ये वेरी क्लियर है कि 5G का टेस्टिंग से कुछ भी कोरोना का इफेक्ट नहीं है, कोई भी पोटेंशियल इशू नहीं है। इवन आपने जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें जो हमारा 5G आता है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जब तक आप देर तक एक्सपोजर उस रेस को नहीं करते हो। तो वेरी क्लियर है कि 5G टेस्टिंग से कुछ भी कोरोना का कोई भी इशू नहीं है, और ना 5G टेस्टिंग करने से कोरोना का बढ़ रहा है। तो ऐसा अभी तक 85 कंट्री हैं जो कि 5G नेटवर्क को यूज़ कर रही हैं। उसमें से जो मिडिल ईस्ट कंट्री है 6 कंट्रियां हैं या उससे ज़्यादा जो कंट्रियां हैं, GCC नॉट मिडिल ईस्ट, GCC जो 6 कंट्री हैं वो ऑलमोस्ट ऑल जो है वो 5G नेटवर्क को यूज़ कर रही हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं टोटल कंट्री हमने लगभग मेंटेन किया है कि जो अभी 5G नेटवर्क को यूज़ कर रही हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सारी कंट्रियाँ जो है 5G नेटवर्क यूज़ कर रही हैं। जैसा हमने शुरू में बताया कि इंडिया का भी प्लानिंग है 2022 में और एंड में 5G लाने का, जो कि बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए। इंडिया गवर्नमेंट ने उसमें जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है 3 कंपनियों को। उसमें से भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है और वोडाफोन को, जो कि ट्रायल ले रहे हैं इंडिया में। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 तक 5G इंडिया में लॉन्च होगा। अभी ट्रायल फेज़ में है, आई थिंक मई से स्टार्टिंग है, जो कि 6 महीने तक लगता है ट्रायल के लिए। तो ईयर इंड तक मीन्स 2020 ईयर इंड तक ट्रायल कम्प्लीटली हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर तक प्लानिंग है इंडिया में 5G लाने का। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। मैंने पूरे जनरेशन के बारे में 5G से क्या हेल्थ इम्पैक्ट है और इंडिया में 5G कब आने का प्लान है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं, सारा इस वीडियो मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। तब तक के लिए
धन्यवाद, और आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीक में। नमस्कार।